तो खबर बड़ी है में सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक भारत एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत की बॉडी को लेने आई एम्बुलेंस के ड्राइवर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में खुलासा किया है। ड्राइवर ने बताया कि सुशांत की मौत के बाद सुशांत की बॉडी को किसने उठाया और किस हालत में शव पड़ा हुआ था। यह बेहद अहम खुलासा है और यह खुलासा सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत की मिस्ट्री सुलझाने में बेहद अहम कड़ी साबित होगा। सुनिए एम्बुलेंस के ड्राइवर से एक्सक्लूसिव बातचीत। हेलो, अक्षय जी से बात कर सकते हैं? बोलिए। ये जो सुशांत वाले मैटर में आप ही एम्बुलेंस लेके गए थे ना उनके घर पे? जी। जब आप अंदर पहुंचे थे वहाँ पे सुशांत के रूम के अंदर, वहाँ पे आपने किस किस को देखा था? सर इतना हम लोगों को टाइम नहीं होता है देखने का। हम लोग को पुलिस वाले हायर करते, हम लोग गए, बॉडी को नीचे उतारा, गाड़ी में डाला होगा। बॉडी को आप लोग ने नीचे उतारा? जी। तो आप जब पहुंचे तो बॉडी सीलिंग से तभी भी लटका हुआ था? हाँ। ये करीबन हम लोगों ने उतारे ना। हेलो, अक्षय जी से बात कर सकते हैं? बोलिए। ये जो सुशांत वाले मैटर में आप ही एम्बुलेंस लेके गए थे ना उनके घर पे? जी। जब आप अंदर पहुंचे थे वहाँ पे सुशांत के रूम के अंदर, वहाँ पे आपने किस किस को देखा था? सर इतना हम लोगों को टाइम नहीं होता है देखने का। हम लोग को पुलिस वाले हायर करते, हम लोग गए, बॉडी को नीचे उतारा, गाड़ी में डाला होगा। बॉडी को आप लोग ने नीचे उतारा? जी। तो आप जब पहुंचे तो बॉडी सीलिंग से तभी भी लटका हुआ था? हाँ। ये करीबन हम लोगों ने उतारे ना। तो 48 घंटे में ये 10वां खुलासा है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो डेड बॉडी को सुशांत सिंह राजपूत की लेकर के गया था, उससे बातचीत की है हमने। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये कहें कि ये 10वां खुलासा है जो बहुत कुछ कहता है। प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रकाश से वापस जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे इसकी एक एक बारीकी। लेकिन यह जान लीजिए कि पिछले 48 घंटे में यह 10वां बड़ा खुलासा किया है रिपब्लिक नेटवर्क ने, और बताया आपको सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत से जुड़ा हुआ एक एक वो सच, एक एक वो तथ्य, एक एक वो पहलू जो कि पब्लिक डोमेन में आना बेहद जरूरी था। मुंबई पुलिस से भी एक्सपेक्टेशन यही थी, उम्मीद यही थी कि एक एक सच मुंबई पुलिस सामने रखेगी और उस एक एक शख्स से मिला है, उनसे बात की है रिपब्लिक भारत ने। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रकाश, हर एक तथ्य को हम सामने लेकर आ रहे हैं। 48 घंटे में ये 10वां खुलासा है जो रिपब्लिक भारत इस वक्त रख रहा है, जो बहुत कुछ कहता है। देखिए, बिल्कुल इस स्टिंग ऑपरेशन में 2 खुलासे हो रहे हैं। पहली बात कि बॉडी सीलिंग पर थी और ड्राइवर ने ऊपर से ले जाकर बॉडी को सीलिंग से उतारा और नीचे ले आया। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, विरोधाभासी बयान है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले ही कह दिया था कि बॉडी उन लोगों के सामने उतरी थी, उसके बाद पुलिस आई। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राइवर किसके कहने पे ये क्लेम कर रहा है। दूसरी बात, ड्राइवर की गौर करने वाली बात है कि जब श्रवण ने बात किया उससे, अक्षय से, तो वो कहता है कि वो हैरास हो रहा है, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। और जब रिपोर्टर ने पूछा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि आप आइए बांद्रा पुलिस स्टेशन। तो उसने बोला कि मलाड में हूँ, बांद्रा पुलिस स्टेशन। उसने बताया बांद्रा पुलिस स्टेशन में आइए। इसका मतलब कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का सह प्राप्त है इस ड्राइवर को। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इस ड्राइवर को सिखाया है, पढ़ाया है, ट्यूटर किया है कि ऐसे ऐसे बात बोलना है। वजह यह है कि बांद्रा पुलिस के पास इंक्वेस्ट डायरी है ही नहीं और न वीडियो है उनके पास बॉडी लटकते हुए, जो कि अहम जानकारी है फॉरेंसिक एविडेंस में कि किसी ने आत्महत्या किया है। जब आपके पास लटकता हुआ बॉडी का वीडियो है, न तस्वीर है, जो बातें सामने है बेड पे,
रखा हुआ तस्वीर है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें कि लाइगेचर मार्क जो है राउंड शेप है, जो वी शेप नहीं है, वो सवाल खड़ा करता है। तो इसको छुपाने के लिए इस ड्राइवर को एक मोहरा बनाया जाता है और इसीलिए वो कहता है कि फेस टू फेस आप आइए, तब बांद्रा पुलिस में मैं बात करूंगा। पुलिस का रौब दिखाता है कि पुलिस के सामने बात होगी। तो ये दो विरोधाभासी बयान है जो कि वो पकड़ा गया। अब इसमें अहम कड़ी ये है कि सिद्धार्थ पिठानी को पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई। बिहार पुलिस ने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की। मेरी बिहार पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, वो कहते हैं कि हमने संपर्क किया है, वो फ़ोन उठा नहीं रहे, पहले फ़ोन उठाते थे, अब उठा नहीं रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी साथ साथ वीडियो स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं, तो दोनों के तार जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ फ्लैट में रहते थे। अब क्या माजरा है ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लेकिन जैसे कि बिहार पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि दाल में कुछ काला है। क्यों छुप रही हैं रिया चक्रवर्ती, क्यों भाग रही हैं, सामने क्यों नहीं आ रही हैं, पुलिस के तहकीकात से बच क्यों रही हैं, और इसके पीछे कौन है जो कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को देने से इनकार किया। एक रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार ने फौज लगा दी, नामी वकील तक को खड़ा कर दिया। क्या शक की सुई अब जाती है कि कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके पीछे है, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा है और रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है। तो रिया चक्रवर्ती को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो बम्बई शहर है, अंडरवर्ल्ड का शहर है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और सुशांत राजपूत की मौत जो है वो रहस्यमयी बनी हुई है। दिशा सालियान से भी जुड़े हुए हैं तार इसके। पुलिस पूछती है बिहार पुलिस की आप हमें डायरी दो क्योंकि हमें पूछताछ करनी है, तो डायरी बोलते हैं क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मुंबई पुलिस शाह और मात की खेल खेल रही है, चूहे बिल्ली की खेल कर रही है, किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है। पहले उन्होंने बॉलीवुड और नेपोटिज्म एंगल पर जांच किया, फाइनेंशियल फ्रॉड पे किया नहीं। अब ये माजरा क्या है, उलझता जा रहा है, लेकिन लोग सब समझ रहे हैं कि मुंबई पुलिस किसी न किसी रूप में पूरे तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके फैसले का इंतजार होगा, और अभी जो बिहार पुलिस है वो अपनी तहकीकात ठीक ढंग से कर रही है। एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया है ताकि प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एसएचओ लेवल के ऑफिसर वहाँ जाँच कर रहे थे। अब आईपीएस ऑफिसर गए हैं तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर से प्रोटोकॉल में उनकी बातचीत हो सकती है, एविडेंसेस मिल सकते हैं, जो कि एविडेंसेस वो लोग दे नहीं रहे हैं। अब समस्या ये है, अब इन बिंदुओं पर जांच करनी पड़ेगी। मुंबई पुलिस ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब सारा मामला कोर्ट के हाथ में है। देखना होगा कि मंगलवार या बुधवार को जब भी कोर्ट अपनी फैसला सुनाती है वो क्या सुनाती है। बिल्कुल प्रकाश, केस लगातार उलझता जा रहा है, लेकिन 48 घंटे में जो 10वां खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया है, एक दफा फिर वो खुलासा अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। अक्षय जी से बात कर सकते हैं? ये जो सुशांत वाले मैटर में आप ही एम्बुलेंस लेके गए थे ना उनके घर पे? जी। जब आप अंदर पहुंचे थे वहाँ पे सुशांत के रूम के अंदर, वहाँ पे आपने किस किस को देखा था? सर इतना हम लोगों को टाइम नहीं होता है देखने का। हम लोग को पुलिस वाले हायर करते, हम लोग गए, बॉडी को नीचे उतारा, गाड़ी में डाला होगा। बॉडी को आप लोग ने नीचे उतारा? जी। तो आप जब पहुंचे तो बॉडी सीलिंग से तभी भी लटका हुआ था? हाँ, ये करीबन हम लोगों ने उतारे ना। तो ये आप साफ तौर पे सुन रहे थे कि किस तरीके से वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को जिसने सीलिंग से उतारा, वो तमाम बातों को यहाँ पे रख रहा था। रिपब्लिक भारत 48 घंटे में ये 10वां खुलासा कर रहा है, हर वो गुनहगार सामने आएगा, ये लगातार हम विश्वास आपको दिला रहे हैं। और हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जिस तरह से बातचीत कर रहा है एम्बुलेंस का ड्राइवर, ऐसे लग रहा है जैसे शायद वो किसी दबाव में खुलकर नहीं बोल रहा है। देखिए, ये पुलिस स्टेशन में आकर बात करने की बात कह रहा है कि 6 बजे आइए, बांद्रा पुलिस स्टेशन में मिलूंगा।
इसका मतलब पुलिस का रौब और धौंस दिखाना चाहता है ये, क्योंकि वहीं पर बातचीत करना चाहता है। और जैसे ही रिपोर्टर ने पूछा, श्रवण ने पूछा कि क्या पंखे से आपने उतारा, तो उसका जवाब जो है काफ़ी कन्विंसिंग नहीं था। अगर उस जवाब को ठीक से सुनेंगे, मैंने सुना अभी, वो कन्विंसिंग नहीं था। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है और उसको ट्यूटर किया गया है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी होती दिख रही है और जांच ठीक से हुआ नहीं, एविडेंसेस रखे नहीं। इसको शुरू से ही माना गया कि सुसाइड का मामला है, लेकिन इस रहस्यमयी मौत पर सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सुसाइड है। लेकिन ये सुसाइड है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, इसको तो अनराइवल करने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम मुंबई से लेकर दिल्ली और पटना तक जमी हुई है और इसको हम लोग अनराइवल करेंगे। प्रकाश, सिद्धार्थ पिठानी के बारे में 5 बड़े तथ्य अब सामने आए इन्वेस्टिगेशन में। पहला यह कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उससे बातचीत नहीं की। दूसरा है कि बिहार पुलिस जब उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो वो मिलता नहीं है। तीसरा है सिद्धार्थ पिठानी ये कहता है कि उनके सामने शव को नीचे उतारा गया था। चौथा, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी सवाल दागते हैं तो भाग खड़ा होता है। और पांचवा, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट देता है ड्राइवर, जो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था, यानी कि ऐसा नेक्सस काम कर रहा है इसके पीछे जो कि मल्टी डायमेंशनल है। देखिए, जब अर्नब गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू शुरू किया था वो घबराए हुए थे। वो लग रहा था कि विचलित हैं, किसी सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। कभी टैबलेट के बारे में बात कर रहे थे कि टैबलेट मैं देता था, लेकिन किस चीज़ की टैबलेट देते थे उनको जानकारी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के कैसे संबंध थे, तो वो कहते हैं कि प्राइवेसी में मैं दखल अंदाजी नहीं करता था, जबकि एक ही छत के नीचे रहते थे। एक छत के नीचे रहने वाला व्यक्ति ऊपर नीचे उसको कुछ न पता हो घर के अंदरूनी बातों का, ये हो ही नहीं सकता। घर के नौकर चाकर, ड्राइवर, बॉडीगार्ड सब जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चौंकाने वाली बात है। और सुशांत सिंह राजपूत ने उनको हायर किया था और अब वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के तरफ। तो ये चौंकाने वाला तथ्य है कि सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक भी करते रहे हैं। वीडियो फोटोग्राफ्स काफ़ी हैं इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती के, जिसमें कर्टसी सिद्धार्थ पिठानी लिखा हुआ है। और रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ के जाने के बाद भी, जबकि जो सूत्र बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया था, मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया था, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था, फिर भी सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे से संपर्क में थे और एक दूसरे के तस्वीर और पोस्ट को लाइक कर रहे थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी उसी घर में थे। सिद्धार्थ पिठानी और अर्नब गोस्वामी को यह भी कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जा रही थी तो उन्होंने कहा कि टेक केयर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मतलब इनका ख्याल रखना, एंड आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी रहस्यमयी क्यों बनी हुई है परिस्थिति। पुलिस इन बातों की जांच कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, ये समझ से परे है। लेकिन हम लोग इन बिंदुओं पर पुलिस का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और वो कौन कौन लोग हैं जो पिछले 14, 15, 20 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के घर आए, और या रिया चक्रवर्ती कहाँ कहाँ गई, कॉल डिटेल से पता चलेगा, टावर डंपिंग से पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इन सब बिंदुओं पर। या सिद्धार्थ पिठानी कहाँ गए, उनका स्टाफ दीपेश सावंत कहाँ गया, या कुक जो है कहाँ गया, और बॉडीगार्ड ने ऑलरेडी खुलासा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि रिया चक्रवर्ती पिछले 1 साल में जब से सुशांत सिंह राजपूत के निजी जीवन में आई, पुराने स्टाफ को हटाया गया, जो बॉडीगार्ड ने मेरे इंटरव्यू में भी बयान दिया था कि सारे पुराने स्टाफ को हटाया गया। और बैंक के फ्रॉड का भी हमने खुलासा कैसे किया कि कैसे एक लंबे समय तक ऑर्गेनाइज लूट चलती रही। सुशांत सिंह राजपूत के मेहनत की कमाई पर इन लोगों ने अय्याशी किया, पार्टी की, और सुशांत सिंह राजपूत को या ओवरडोज ऑफ ड्रग्स दे के सुलाया जाता था या क्या था। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए।
बिल्कुल, और 2 टेप 3 अलग अलग बयान, जिसमें जो अक्षय है वो कह रहा है कि उसने डेड बॉडी को उतारा, लक्ष्मण ने कहा पुलिस ने डेड बॉडी को उतारा, और जो सिद्धार्थ पिठानी है वो कह रहे हैं कि मैंने शव उतारा। देखिए 3 स्टेटमेंट, 3 अलग अलग बातें हैं और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था सुशांत के साथ। सच्चाई तक हम पहुंच करके रहेंगे। रिपब्लिक भारत लगातार सुशांत केस में इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहा है। और कहा क्या है अब इस एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय ने, सुनिए जरा। हेलो, अक्षय जी से बात कर सकते हैं? बोलिए। ये जो सुशांत वाले मैटर में आप ही एम्बुलेंस लेके गए थे ना उनके घर पे? जी 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 जी। जब आप अंदर पहुंचे थे वहाँ पे सुशांत के रूम के अंदर, वहाँ पे आपने किस किस को देखा था? सर इतना हम लोगों को टाइम नहीं होता है देखने का। हम लोग को पुलिस वाले हायर करते, हम लोग गए, बॉडी को नीचे उतारा, गाड़ी में डाला होगा। बॉडी को आप लोग ने नीचे उतारा? जी। तो आप जब पहुंचे तो बॉडी सीलिंग से तभी भी लटका हुआ था? हाँ, ये करीबन पुलिस वाले और हम लोगों ने उतारे ना।